हेलो दोस्तों, चंदन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 2। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या को 1 को हल कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा सवाल है, कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक पेड़ ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये एक पेड़ हो गया भाई, और पेड़ जो खड़ा रहेगा वो कहाँ रहेगा? जमीन पर। चलिए हमने ये इसको जमीन पर खड़ा कर लिया। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो टूटता कैसे उसको देख लेते हैं। और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुरझाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये हुआ पेड़ का शिखर, और पेड़ का नीचे का पार्ट जिसको हम पाद बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो जमीन से जुड़ा है वो पाद बिंदु हो गया, और यहाँ पर जो ऊपर का भाग है ये शिखर हो गया। और पेड़ ऐसे टूट रहा है आंधी से कि ये जैसे टूटा हुआ भाग जैसे लटका, तो इसका जो छिप्पी है, छिप्पी ऊपर वाला पार्ट यानी शिखर, जमीन को छूने लगता है। हाँ ठीक है। यानी कि और ये जो टूटेगा, मान लेते कि ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ है और बीच से मान लिया आप यहाँ से टूट गया। तो यहाँ से टूटा तो ये टूट के ये जमीन को छूने लगा। ये पूरी तरह से टूट करके नहीं गिरा है, तो मतलब लटक गया। क्या हो गया? लटक गया। लटकने के बाद ये पेड़ का शिखर यहाँ जमीन को छूने लगा, जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी जो जमीन को छू रहा है पेड़ का शिखर, टूटा हुआ भाग, एक भाग पेड़ का यहाँ है और दूसरा भाग जो ये शिखर है यहाँ है। अब यहाँ आ गया, पेड़ का शिखर और जमीन के बीच जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का। ठीक है, आगे देखते हैं। पेड़ के पाद बिंदु, ये हुआ पेड़ का पाद बिंदु और ये पेड़ का शिखर। अब शिखर पेड़ का यहाँ पहुंच गया भाई टूटने के बाद। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, अब ये पेड़ का पाद बिंदु का दूरी बता रहा है कि जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर यहाँ छू रहा है और पेड़ का पाद बिंदु यहाँ है, छूता है 8 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बोल रहा है 8 मीटर। ठीक है, चलिए हम इसको बना दिए 8 मीटर का। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ का जो ऊंचाई होगा वास्तव में ये यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, वो क्यों होगा तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या हुआ भाई? पेड़ हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पेड़। देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पेड़ पूरा था। ये आंधी आने से पहले सोचिए, अब जब आंधी आ गया तो उसके बाद ना पेड़ टूटा, तो पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक हुआ। हमको यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई बताना है। ये जो टूटा हुआ भाग है, इतना ही भाग टूट करके जमीन से लटका है, यानी जुड़ा हुआ है। तो ये जो भाग है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। मतलब कि जितना लंबा यहाँ है उतना ही लंबा इधर भी होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट टूटा हुआ पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम देखिए नीचे जो दिया हुआ ये आधार है, और यहाँ से यहाँ तक अब जब भी बनेगा ये सवाल तो उसमें ये समकोण त्रिभुज रहेगा, तभी ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये वाला पार्ट दिया है हमारा आधार, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इतना दूर का निकालेंगे क्योंकि ये त्रिभुज के बाहर है। ठीक है, इसलिए तो ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, अगर इस पार्ट का लंबाई निकालनी है तो ये वाला भी पार्ट उतना ही होगा। तो इस पार्ट और इस पार्ट को जोड़ देंगे तो ये पूरा पेड़ बनेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसके बराबर है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका। आप चाहे तो इन दोनों का निकाल सकते हैं, या किसी, देखिए दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। या तो इन दोनों को निकाल लीजिए या तो इन दोनों को निकालें, किसी का निकाल सकते हैं पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहले यही भाग को निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल लेंगे, या इन दोनों को निकालिए, इसको निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले नाम दे देते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। ठीक है, हो गया। और यहाँ पर भी दे देते हैं डी, ये पेड़ से जो टूटा था वो यहाँ पर टूटा हुआ जो शेष बचा है वो वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, और उसके बाद जो दिया है वो सारा चीज़ हम लिख लेते हैं। इधर देखते हैं, तो माना कि ए बी एक पेड़ है, तो ए से बी तक पेड़ है। ठीक है, अब पेड़ का दो टुकड़ा हुआ, एक ए से डी और ये दूसरा टुकड़ा ये डी से बी है। ठीक है, जो डी बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, नहीं दिया है ऊंचाई को, मान लेते हैं हम ए बी। क्या मान लिए? ए बी। ए बी एक पेड़ है, तो ए बी कैसे बनेगा, जब ए डी में हम क्या जोड़ देंगे? सी डी। सी डी किसके बराबर होगा? डी बी के। सी डी किसके बराबर? डी बी के।
हो गया। उसके बाद और क्या दिया है, मतलब पेड़ के पाद बिंदु और पेड़ के शिखर के बीच का दूरी। लिखेंगे पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु तथा पेड़ के शिखर के बीच की दूरी, शिखर के बीच की दूरी। ये दूरी कितना दिया भाई, दूरी जो दिया है ये 8 मीटर, क्या है 8 मीटर। और इसमें कोण दिया है ये सी, तो इसका नाम लिखते हैं डी। ए से लिखिए, इधर से ज़्यादा, जहाँ कोण बनता है वहाँ बीच में रखिए, इधर ज़्यादा अच्छा लगेगा। ए सी डी, तो कोण ए सी डी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो इन दोनों में रिलेशन लगाए, क्योंकि हमको ये पार्ट भी निकालना, ये पार्ट, जब तक इन दोनों पार्ट को जोड़ेंगे नहीं तो पेड़ पूरा बनेगा नहीं, तो दोनों को निकालना होगा, ये 2 बार करना होगा। चलिए पहले इसी दोनों को निकाल लेते हैं। ये जो दिया है एक 8 मीटर और ये जो ए से डी तक इतना ही लेना है। ठीक है, क्योंकि ये पहला पार्ट त्रिभुज के बाहर है इसलिए। तो ए सी और ये ए डी, यानी ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब लंब और आधार किस में होता है भाई, tan थीटा में होता है। तो रिलेशन लगाइए, जो चीज है और एक जो चीज मतलब कि निकालना, वो दोनों जिसमें आएगा, साइन में आवे, कॉस में आवे, tan में आए, जिसमें आए वही लगाएंगे। तो ये tan लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, tan। तो हम लिख लेते हैं पहले त्रिभुज का नाम कि समकोण त्रिभुज, नाम दीजिए डी ए सी। इसमें डी ए सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है हमारा, तो लंब बटे आधार। ये फॉर्मूला आप याद रखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लंब बटे आधार होता है tan थीटा का फॉर्मूला, लंब बटे आधार। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे तो थीटा का मान कितना होगा, ये 30 डिग्री। थीटा के जगह जो एंगल बन रहा है वो वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री जो बराबर है लंब, देखिए लंब ए से डी तक है, तो ए से डी पता नहीं है, तो ए से डी को हम ए डी लिख दिया। आधार कितना है 8 मीटर, तो हम इसको 8 मीटर लिख लेते हैं। अब tan 30 डिग्री का जो मान होता है, आप लोग को याद नहीं तो बुक में टेबल दिया है ना, तो हमारे वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ठीक है, ए डी का ए डी रह गया और 8 मीटर का 8 मीटर। अब यहाँ से कोना कोनी यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले जिसका निकालना वो दोनों को करिए, ज़्यादा अच्छा रहता है और बायां तरफ भी आ जाएगा। तो ए डी को करिए √3 से, तो ये हमारा हो गया √3 ए डी, क्या हो गया। और 8 मीटर को 1 से करिए तो 8 मीटर हो गया, यानी कोना कोनी जिससे करेंगे 1 से वही चीज़ होता है। ए डी का मान चाहिए, तो ए डी यानी पेड़ का नीचे का टूटा हुआ भाग है, ए से डी तक, यहाँ देखिए तो आधा भाग निकल जाएगा। तो ए डी बराबर जो क्या हो जाएगा हमारा, तो 8 मीटर अब बटे √3। तो √3 नीचे कैसे आ गया भाई, देखिए ए डी के साथ √3 गुना में, यहाँ गुना किए थे तभी तो इधर जाएगा। तो गुना का चीज़ जब बराबर के उस तरफ जाता है तो भाग में चेंज होता है, यानी कि बटे। तो 8 मीटर, तो यहाँ पर मीटर लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये ए डी तो निकल गया भाई, ए डी निकल गया, ये वाला चीज़। अब देखिए, अब इतना टुकड़ा निकल गया तो आधा पेड़ निकला। अगर इतना और निकालेंगे पूरा, तो ये इतना किसके बराबर है, सी डी के बराबर। किसके बराबर है, सी डी, यानी अब सी डी निकालेंगे, यानी कि ये कर्ण। तो एक ये दिया है और एक निकालेंगे। आप इससे भी निकाल सकते हैं, चूँकि ये वाला पार्ट हमको पता चल गया यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये दोनों को लगाते हैं रिलेशन, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आसानी रहेगा हल करने में भी। तो ये दोनों आप फिर लिखेंगे पुनः अगला स्टेप में। चलिए यहाँ से ही देख लेते हैं। अब लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज, यानी कि डी ए सी में इस बार क्या चीज़ लगाएंगे, देखिए अब इस बार ये वाला पार्ट निकालिए, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। तो आधार और कर्ण किस में होता है भाई, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है ना आधार बटे कर्ण, तो cos लगाइए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बार लगा दीजिए cos थीटा, क्या लगाइए, cos थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो थीटा के जगह क्या आएगा भाई, 30 डिग्री। ये जो एंगल है इसमें दोनों में बराबर ही रहेगा, एक ही एंगल बन रहा है इसलिए। तो cos आपका हो जाएगा 30 डिग्री। आधार देखिए नीचे वाला पार्ट है ए से सी, तो ए से सी लिख देते हैं, ए सी।
और कर्ण जो है हमारा डी से सी है, तो डी से सी लिख देते हैं, डी से सी। हाँ, कर्ण कौन सा है, डी से सी, तो डी सी लिख लीजिए, डी सी हो गया। अब cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है हमारा √3/2। आप इसको याद रखिए, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। ए सी का मान देखिए है, तो ए सी है हमारे पास क्या, ए से सी ये रहा 8 मीटर है, चित्र से देख लीजिए 8 मीटर। और डी से सी है क्या, नहीं है, तो डी से सी को हम डी से सी ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कर लेंगे, पहले जिसका मान है उसको। तो डी सी को करिए √3 से, तो ये हमारा हो गया √3 डी सी। ठीक है, और बराबर 8 दूनी 16 मीटर। ठीक है, डी सी निकालना है, तो डी सी बराबर जो होगा हमारा 16 मीटर और बटे √3। ये कैसे हुआ, तो ये डी सी निकालना है, तो डी सी रहने दिए और √3 उधर जाएगा, इधर गुना में तो उधर भाग में। 16 मीटर पहले था और ये आएगा नीचे बटे में हो गया, यानी गुना से भाग हो गया, तो 16 मीटर बटे √3, डी सी निकल गया। अब देखिए हमारे पास डी सी यानी कि ए डी भी हमने यहाँ निकाल लिया, यहाँ देखिए ए डी और ये डी सी निकाल लिया। तो डी सी किसके बराबर होगा, डी बी के, क्योंकि डी बी जितना बड़ा ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है, इतना ही भाग इधर लटका हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं डी बी और ये सी डी बराबर है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डी सी बराबर क्या होगा, डी सी किसके बराबर होगा, डी बी के, डी बी के, क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग है, क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ठीक है, लिख दिया, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए जो ना डी सी जो बराबर होगा, सॉरी डी बी के बराबर, डी सी यहाँ डी बी हो जाएगा, डी बी यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है, इस वाले पार्ट का नाम डी सी, इस वाले पार्ट का नाम डी बी, बराबर हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पर डी बी भी नहीं हमारा निकल गया, डी बी कितना हो गया 16/√3 मीटर। अगर हमको पूरा पेड़ का ऊंचाई निकालना है वास्तव में, तो इस टुकड़ा यानी ए डी का वैल्यू और ये जो है डी बी, इसको दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, अब हम पेड़ का ऊंचाई निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जो होगा, ऊंचाई बराबर क्या मान के रखें, ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो ए बी का 2 टुकड़ा बनेगा, पहला टुकड़ा का नाम होगा ए डी, क्या लिखेंगे ए से डी, ए डी प्लस दूसरा जो टुकड़ा बनेगा हमारा डी से बी, यहाँ से यहाँ तक ए बी है, तो ए बी कैसे बना, ए से डी पहला टुकड़ा और डी से बी, तो यहाँ से ए से डी और डी से बी दोनों का वैल्यू रख के जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ए डी का वैल्यू देख लीजिए 8/√3, तो यहाँ पर 8/√3 और प्लस हो गया हमारा, उसके बाद ये डी बी का वैल्यू 16/√3, 16/√3 हो गया। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे नीचे √3 का एलसीएम हो गया, √3 सेम चीज़ का एलसीएम सेम ही होता है, हो गया। अब क्या करेंगे, जब सेम है तो ऊपर भी स्वयं 8 + 16, तो ये हमारा कितना निकल करके आएगा, तो यहाँ 16 होगा, 16 8 24, कितना हो गया, तो ये जो हमारा हो गया 24/√3 मीटर हो गया। अब इसमें होता क्या इस सब सवालों में कि ये जो रूट का चीज़ है ना नीचे नहीं रहता, इसको रूट पसंद नहीं है, तो हम इसको रूट हटा देंगे। रूट कैसे हटाएंगे, तो हर परमेकरण के नीचे का जो नीचे ही ना रूट हटाना है, तो हर में रूट है तो इसको लिखेंगे हर परमेकरण करने पर, यहाँ लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर। चलिए हर का चीज को हटा देते हैं, तो हर में जो चीज है उसी चीज से आप ऊपर और नीचे दोनों गुना कर दीजिए। हर में क्या है √3, ये अंश हुआ ये हर हुआ, तो दोनों √3 और √3 से ऊपर और नीचे दोनों हमने गुना किया, तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो एक 3 सिर्फ बाहर आएगा, तो ऊपर जो होगा 24 को √3 से गुना करिएगा, ये 24√3 हो जाएगा, दोनों आपस में सट जाएगा, चिपक गया, और यहाँ पर एक संख्या पूरा निकलेगा 3, और 3 से खा लेगा 8 बार, तो ये जो हमारा निकला प्रॉपर में 8√3 मीटर, यानी कि पेड़ का जो ऊंचाई है टोटल 8√3 मीटर, यहाँ लिख देंगे लास्ट में। अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर
8√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।